भरत जी महाराज जंगल में विचरण कर रहे हैं, कोई चाह नहीं है ना। फकीर तो मौज करता है ना। वाह वाह रे मौज फकीरा की, वाह वाह रे मौज फकीरा की। कभी तो ओढ़े साल दुसाला, कभी तो ओढ़े शाल दुशाला, और कभी ये खाए खीरा जी। कभी तो ओढ़े, कभी चबावे चना चवैना, और कभी चना चवैना मतलब कभी बढ़िया हलवा पूरी खाए, और कभी तो सूखा खीरा जी। वाह वाह रे मौज फकीरा की। फकीर आदमी मिल जाए तो 56 भोग खाए, और ना मिले तो सूखे चना चबाए। ना वो 56 भोग में ज्यादा खुश होता, ना वो चना चबाने में दुखी होता। वो हर हाल में प्रसन्न है। अब बताइए उसे क्या चाहिए? उसे कौन दुखी कर सकता है जो अपने आप को सदा प्रसन्न रहने का आदी बना चुका है? भरत जी महाराज घर छोड़कर गए थे, जंगल में बैठे हैं। एक दिन भद्रकाली के यहां पर बलि चढ़ाने भरत को ले गए जंगल के राजा, भीलों के राजा। भरत जी को मारने लगे, सर काटने लगे। भद्रकाली प्रकट होकर के अपने भक्त को मुक्त करती हैं, बंधन से दुष्टों का दमन करती हैं। एक दिन राजा रहुगण सिंधु सौवीर देश का राजा पालकी पर सवार होकर के सत्संग करने जा रहा था। एक कहार बीमार पड़ गया। भरत जी बैठे थे, भरत जी को कहार बना करके पालकी पर लगा लिया। पर संत तो संत है। भरत जी जब चले तो चींटी पांव के नीचे ना आ जाए, मृत्यु ना हो चींटी की, पाप ना हो, छलांग लगाने लगे। चींटी आए छलांग लगा दे, चींटी आए थोड़ा सा कूद जाए भरत जी। राजा रहुगण के सर पर पालकी बार बार टकराने लगी। एक बार तो इतनी जोर का छलांग लगाई भरत जी ने कि पालकी सर पर ऐसी टकराई कि ब्लड आ गया। राजा रहुगण पर्दा हटाकर देखा कौन है। कहारों ने कहा महाराज ये भर्ती हुआ है बिना इंटरव्यू का, यही बार बार उछल कूद कर रहा है, इसे दंडित करो। राजा रहुगण ने कहा मूर्ख, तुझे मेरा नाम पता नहीं है क्या? मुझे जानता नहीं है, मैं राजा हूं, अभी तुझे मृत्यु दंड देता हूं। मूर्ख, तूने मेरे सर पर चोट कैसे लगाई? आज मैं तुझे छोड़ने वाला नहीं। भरत जी को लगा आज इस मूर्ख को ज्ञान देना ही पड़ेगा। भरत जी ने कहा अच्छा ये बताओ आप मारोगे किसे? भैया एक बात बताओ, मरता कौन है? शरीर मरता है कि आत्मा? मृत्यु किसकी होती है? किसकी? शरीर की मृत्यु होती है, आत्मा की कभी मृत्यु नहीं होती। एकदम सही बोल रहे हैं आप। शरीर मरता है, आत्मा कभी नहीं मरती। आत्मा नित्य है। आत्मा का कुछ बिगड़ता है? आत्मा का कुछ नहीं बिगड़ता। आत्मा कभी नहीं मरती। अब आप एक बात और बता दो कि आप शरीर हो कि आत्मा हो? आप आत्मा हो। आप आत्मा हो ऐसा आप बोल रहे हो। कौन कौन आत्मा है जरा हाथ उठाकर बता दो, क्लियर हो जाए। बताओ सब आत्मा है? हाँ सही है, 100% सही बोल रहे हो। उठाओ हाथ। मैं आत्मा हूं। कौन कौन आत्मा है? उठाओ। भैया आप क्या हो? पप्पू की माँ हो? उठाओ हाथ। मैं आत्मा हूं। मैं कौन हूं? मैं आत्मा हूं। मैं आत्मा हूं। लेकिन एक बात समझने की है, अभी हमने क्या पाया कि शरीर मरता है, आत्मा कभी नहीं मरती। सही है, शरीर ही मरता है, 5 तत्वों का बनता है, 5 तत्वों में यही का यही देखने को मिलता है। जला दो, गड़ा दो, जमीन में गाड़ देते हैं लोग, या तो पड़ा रहे तो कीड़े मकोड़े खा के ठीक कर देते हैं। शरीर 5 तत्वों का बना है और 5 में मिल जाता है। मरता शरीर है, आत्मा नहीं मरती। आत्मा नित्य है, आत्मा अविनाशी है, आत्मा कभी नहीं मरती। तो हम और आप कौन है? हम और आप आत्मा है। और जब हम और आप आत्मा और हम कभी मरते ही नहीं, तो फिर लोगों के मरने में आप रोते क्यों हो? हम तो कभी मरते नहीं, क्योंकि हम तो आत्मा, आत्मा कभी नहीं मरती। यही सच है जो आप कह रहे हो। अभी सच्चाई 100% यही है कि मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं। गाड़ी और ड्राइवर अलग अलग है, रिक्शा और रिक्शा वाला अलग अलग है। ऐसे शरीर और आत्मा अलग अलग है। मोबाइल और सिम कार्ड दोनों अलग अलग हैं, लेकिन है एक दूसरे के पूरक। शरीर मोबाइल सेट की तरह होता है, आत्मा सिम कार्ड की तरह होती है। आत्मा सूक्ष्म है, अति सूक्ष्म। शरीर स्थूल है। शरीर का बनता और बिगड़ता है, आत्मा का कुछ नहीं बनता बिगड़ता। हम कौन है भैया? बोलो। हम आत्मा है, ना कि शरीर है। मेरा नाम अनिरुद्ध है, तो ये नाम मेरे शरीर का है कि मेरी आत्मा का नाम है? बोलो। मेरे शरीर का नाम अनिरुद्ध किसका नाम है? शरीर का कि आत्मा का? शरीर का। जबकि शरीर का अलग अलग नाम है। शरीर के अलग अलग अंग हैं। नाक है, आंख है, कान है, हाथ है, कंधा है, पेट है, पीठ है।
है ना सब कुछ। अनिरुद्ध शरीर का नाम मात्र, आपने परिभाषा पढ़ी होगी, वस्तु विशेष की पहचान के लिए उसका नाम रखा जाता है ना। परिभाषा हमने बचपन में पढ़ी है, 5वीं क्लास में, 6ठी क्लास में। संज्ञा सर्वनाम सबने पढ़ रखे हैं। संज्ञा है ये, एक संबोधन करने के लिए आसानी हो। आप 1000 लोग बैठे हैं, आप में से मुझे गीता को बुलाना है, अब मैं बुलाऊं इसमें कौन आएगा? लेकिन मैं बोलूं गीता यहां हो तो गीता ही आएगी। तो एक पहचान है, आप गीता हो, आप सीता हो, आप फलानी हो, आप ये हो। व्यक्ति विशेष की पहचान के लिए उसका नाम होता है। नाम ना शरीर का है ना तो आत्मा का है। मेरा नाम बचपन में अनिरुद्ध ना रख करके कुछ और रखा जाता तो मैं वो होता, कुछ और रखा जाता तो मैं वो होता। क्या मैं अनिरुद्ध हूं? ये नाम अनिरुद्धाचार्य शरीर का भी नाम नहीं है, आत्मा का भी नाम नहीं है, ये मेरी पहचान है छोटी सी। शरीर 5 तत्वों का बना हुआ, चित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। 5 तत्वों का ये शरीर बनता है। किस किस चीज का? पृथ्वी का, मिट्टी का। पृथ्वी, जल, वायु, आकाश और अग्नि, ये 5 चीजें हमारे भीतर विद्यमान है। वायु विद्यमान है, आकाश भी विद्यमान है, अग्नि जठराग्नि विद्यमान है, और ये चमड़ी तो मिट्टी है ही। हवा, मतलब 5 चीजें हमारे अंदर विद्यमान है। 5 तत्वों का जब मैं मरता हूं तो हवा हवा में मिल जाती है, अग्नि अग्नि में, और 5 तत्वों का कुछ भी। शरीर नश्वर है, शरीर मिटने वाला है, जबकि आत्मा अखंड है, अविनाशी है। अब आप क्या हो ये एक बार और बता दो। हम सब कौन हैं? एक सेठ जी थे, उनका एक ही बेटा था। किसी एक्सीडेंट में उनका पुत्र चल बसा, तो पास के लोगों ने उसके पिता को फोन लगाया, फोन किया, हेलो आप फलाने के पिता बोल रहे हैं? हाँ मैं बोल रहा हूं। सुनिए, आपका बेटा एक्सीडेंट में चला गया। पिता बोले, तो बच्चा है कि गया? सामने वाला आश्चर्य से पूछा, आप उसके असली पिता हो के झूठे? नहीं मैं उसका रियल पिता हूं, असली पिता हूं। तो फिर आपने ये क्यों बोला कि वो है कि गया? भाई सामान्य प्राणी तो उसकी और हालत होती कुछ और, लेकिन आप बोल रहे हो जिंदा कि गया? नहीं बिल्कुल स्पॉट चला गया। पर ये बताइए आपने ऐसा क्यों पूछा? पिता बोला, भाई यदि जिंदा होता तो हॉस्पिटल की तैयारी से आते, अब मर गया है तो परलोक की तैयारी से आ रहे हैं, है ना। वो आया उसका पिता, बेटे का बढ़िया अंतिम संस्कार किया और खूब प्रेम से भोज भंडारा करके और कीर्तन कराया बढ़िया। लोगों ने कहा गजब बाप है ये, कैसा, इसकी आत्मा नहीं है, कैसा पिता है ये, पुत्र के लिए कोई शोक नहीं है। लोगों ने पूछा, भाई कैसे पिता हो आप? पिता बोला, यहां आओ आप सब लोग, ये बताओ कि मैं किसके मरने में रहूं? पुत्र मर गया, पुत्र मर गया। अच्छा ये बताओ, मर गया, ये बताओ आज के 20 साल पहले मेरा कोई पुत्र नहीं था, अभी 20 साल पहले ही आया था, उसके जब ये आया उसके पहले मेरा कोई पुत्र नहीं था, तब मैं क्या रोता था? 20 साल के लिए आया, 20 साल तक उसने मेरी खूब सेवा करी, मुझे बहुत प्यार किया, मुझे बहुत सुख दिया। अब जहां से आया था वहां चला गया, मैं रोऊं कैसे? पागल हूं क्या मैं? बेवकूफ हूं? मुझे बेवकूफ समझा आप लोगों ने? अब मैं उसके लिए माथा पीटूं, भगवान तूने छीन लिया। अरे छीन लिया सबको दिखता है, दिया था वो नहीं दिखता। 20 साल तो था ना तेरे साथ। ये बात बहुत गजब की है, ये गले के नीचे उतर जाए ना तो जिंदगी सुधर जाए। मिट्टी का घड़ा बनाते हैं हम, उस घड़े के अंदर एक आकाश होता है मैया, वो आकाश कहां से आया? आप घड़े को तोड़ डालेंगे तो क्या आकाश का कुछ बिगड़ेगा? घट आकाश, घड़े के अंदर एक आकाश है। घड़े के अंदर पानी भर दो तो एक सूर्य की परछाई उसमें दिखेगी, एक सूर्य घड़े के अंदर दिखेगा, कभी करके देखना। घड़े में पानी भर दो तो घड़े के अंदर सूर्य दिखाई पड़ता है। अब उस सूर्य को आप तलवार से काटो, उसे आग में जलाने की कोशिश करो, ना वो जलेगा ना वो कटेगा। जैसे घड़े में सूर्य का प्रकाश, एक सूर्य नजर आता है, घटाकाश नजर आता है, ऐसे ही शरीर के घड़े में आत्मा उस घटाकाश की तरह विद्यमान होती है। शरीर है तो आत्मा है, शरीर गया आत्मा जहां से आई वहां चली गई। सूर्य, जितने घड़ों में पानी भरेंगे उतने घड़ों में सूर्य नजर आएगा, और जब घड़े फूट जाएंगे तो वो सूर्य कहां चले गए? जहां से आए थे, लीन हो गए, एक हो गए, एकीकरण हो गया। इस संसार में हम सब मेहमान हैं कुछ दिनों के।
है ना। एक पल की जिंदगानी, एक रोज सबको जाना, बरसों की क्यों तू सोचे, पल का नहीं ठिकाना। एक पल की जिंदगानी, एक रोज सबको जाना। एक पल की जिंदगानी किराए के मकान में है, मौत कब आ जाए, है ना, कब आ जाए मौत जानता है कोई? अच्छा, आप में से किस किस को एक न एक दिन मरना है? जो हाथ नहीं उठा रहे नहीं मरेंगे? ओ आशाओं का हुआ खात्मा, दिल की तमन्ना बनी रही, जब परदेसी हुआ रवाना, सुंदर काया पड़े रहे, सुंदर काया पड़े रहे। आशाओं का हुआ खात्मा, दिल की तमन्ना बनी रही, जब परदेसी हुआ रवाना, सुंदर काया पड़ी रही। जब परदेसी हुआ रवाना, सुंदर काया पड़ी रही। ओ जब परदेसी हुआ रवाना, सुंदर काया पड़ी रही। जब परदेसी हुआ रवाना, सुंदर काया पड़ी रही। आशाओं का हुआ खात्मा, दिल की तमन्ना बनी रही। अर्थ क्या है? प्राणी मरने की स्थिति में पहुंच जाता है, लेकिन मरते मरते भी उसकी इच्छाएं पूरी नहीं होती। मौत सबको आनी है, सबको एक दिन मौत के मुख में चले जाना है। आज तक कोई बच ना सका, इसलिए मौत से भयभीत नहीं होना चाहिए, डरना नहीं चाहिए। मौत को हंसते हंसते गले लगाने की क्षमता होनी चाहिए। हम बचेंगे क्या? आप बचेंगे क्या? अरे सबको जाना है, फिर भी इतना मोह, फिर भी इतने आंसू। एक पंडित जी अपने घर में पत्रा देखा करते थे, पंडित जी अपने घर में पत्रा देखा करते थे। जन्म मरण के जन्म कुंडली लेखा जोखा करते थे, जन्म कुंडली लेखा जोखा करते थे। एक पंडित जी थे, सबकी कुंडलियां बनाते। तुम फलानी तारीख को मरोगे, तुम्हारे घर में ये संकट आने वाला है, तुम सबका फलादेश करते, फलाने की मृत्यु बताते। सबकी मौत जानने वाले ज्ञानी जी क्या खुद की मृत्यु टाल सके? नहीं ना। मौत से कोई जीत नहीं सका। अरे रावण जैसा ज्ञानी कौन होगा? क्या वो मृत्यु से जीत पाया? एक पंडित जी अपने घर में पत्रा देखा करते थे, पंडित जी अपने घर में पत्रा देखा करते थे। जन्म मरण के जन्म कुंडली लेखा जोखा करते थे, जन्म मरण के जन्म कुंडली लेखा जोखा करते थे। जब मरने का टाइम आया, जब मरने का टाइम आया, पोथी 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 उनकी धरी रही, पोथी उनकी धरी रही। जब परदेसी हुआ रवाना, सुंदर काया पड़ी रही। जब परदेसी हुआ रवाना, सुंदर काया पड़ी रही। पंडित जी को भी जाना पड़ा। ये तो बात हो गई हम लोगों की, अब आप लोगों की बात कर लो। एक सेठ दुकान पे बैठा, घटा नफा सब जोड़ रहा। एक सेठ दुकान पे बैठा, घटा सब जोड़ रहा। एक सेठ जी थे, दुकान में बैठे। आज कितना नुकसान हुआ, कितना फायदा हुआ, घटा नफा सब देख। सेठ जी यही रहते थे पास में। कितना नुकसान कितना प्रॉफिट हुआ, सारा सेठ जी ने देखा। क्या पता था कि आज हमने सबका हिसाब किया है, आज हमारा ही हिसाब पूरा होने वाला है। कोई जानता है क्या? मौत बता के थोड़ी आती, मैं आ रही हूँ। भक्तो क्या हुआ सेठ जी के साथ देख लो। एक सेठ दुकान पे बैठा, घटा नफा सब जोड़े रहा। एक सेठ दुकान पे बैठा, घटा नफा सब जोड़े रहा। किससे हमको कितने लेने, वही पन्ने मोड़ रहा। किससे हमको कितने लेने, वही पन्ने मोड़ रहा। काले बली का लगा तमाचा, काले बली का लगा तमाचा। कलम 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 कान में धरी रही। सेठ जी की कलम कहाँ? कान में। हम बस में कभी कभी जाते थे ना, तो कंडक्टर साहब टिकट
वो भी कलम अपनी यहीं रखते थे। कलम कान में धरी रही, कलम कान में धरी रही, जब मरने का टाइम आया, काले बली का लगा तमाचा। कलम कान में धरी रही, जब परदेसी हुआ रवाना, सुंदर काया पड़ी रही। परदेसी हुआ रवाना, सुंदर काया पड़ी रही। ओ सुंदर काया पड़ी रही, सुंदर काया पड़ी रही। सुंदर काया पड़ी रही। सुंदर काया पड़ी अब देखो सेठ जी, क्या उनका पैसा उन्हें बचा पाया? बहुत पैसा था सेठ जी के पास, लेकिन समय आया तो जाना पड़ा। पैसा काम नहीं आया, पद प्रतिष्ठा काम नहीं आई, मौत है। तीसरा और खतरनाक है, जरा सुनिएगा। एक डॉक्टर अपने घर से दवा करने तैयार हुआ, एक डॉक्टर अपने घर से दवा करने तैयार हुआ। दवा उठाकर बैग में रखा, मोटर कार सवार हुआ। दवा उठाकर बैग में रखा, मोटर कार सवार हुआ। एक आदमी बोला, डॉक्टर साहब जल्दी चलो, मेरे दादाजी की तबीयत अच्छी नहीं है। डॉक्टर बोला, चिंता मत करना, मैं तेरे दादा को मरने नहीं दूंगा, दूसरों को मरने नहीं देता, क्या खुद बच जाता है? क्या हुआ डॉक्टर साहब के साथ, देखो। एक डॉक्टर अपने घर से दवा करने तैयार हुआ, एक डॉक्टर अपने घर से दवा करने तैयार हुआ। दवा उठाकर बैग में रखा, मोटर कार सवार हुआ। दवा उठाकर बैग में रखा, क्या हुआ? सवार हुआ। इसलिए कार गिरी गड्ढे में, इसलिए कार गिरी गड्ढे में, दवा 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 बैग में धरी रही, जब परदेसी हुआ रवाना, सुंदर काया पड़ी रही। जब परदेसी हुआ रवाना, सुंदर काया पड़ी रही। ओ जब परदेसी हुआ रवाना, सुंदर काया पड़ी रही। जब परदेसी हुआ रवाना, सुंदर काया पड़ी रही। ओ सुंदर काया पड़ी रही, सुंदर काया पड़ी रही। सुंदर काया पड़ी रही, सुंदर काया पड़ी रही। ओ सुंदर काया पड़ी रही। वाह वाह रे, क्या कहूँ भाई, ईश्वर की है यही गति, जिसको जिस टाइम है जाना, हर के न होगा एक रत्ती। जिसने प्रभु का भजन किया है, जिसने प्रभु का नाम लिया है, उसकी कमाई साथ गई। जब परदेसी हुआ रवाना, सुंदर काया पड़ी रही, सुंदर काया पड़ी रही। शरीर रह जाएगा, इसलिए समझदारी का विषय है। मौत से भयभीत होने की जरूरत नहीं है। खुश रहो, प्रसन्न रहो। हम यहाँ भी प्रसन्न हैं, हम यहाँ भी अच्छे काम करते हैं, और मौत हमें अचानक लेने आ गई तो जहाँ लेकर जाएगी हमें वहाँ भी अच्छे काम ही करने हैं। परेशान तो बुरा आदमी है, यहाँ भी परेशान वहाँ भी परेशान। हम सब कौन है भैया? परदेसी हैं, मुसाफिर हैं, मुसाफिर हैं। हम तो चले जा रहे हैं, है ना? मुसाफिर हैं हम तो चले जा रहे हैं। हम मुसाफिर हैं और जा रहे हैं। हम परदेसी हैं, है ना? और परदेसी तो परदेसी होता है साहब। परदेसी को जाना पड़ता है, जाना पड़ता। भैया आप में से कौन कौन परदेसी है, जरा हमें बता तो दो। दादाजी आप प्रॉपर इंदौर की हो? अच्छा अच्छा, आप इंदौर के प्रॉपर? गुरुजी हम तो इंदौर के हैं। कोई इंदौर का नहीं है, सब परदेसी हैं। सबको परदेसियों से ना अखियां मिला।